चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजाराट चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है और हम इस बोध पाहुड़ की गंभीर गहरी रहस्यमय गाथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 13 और 14। ये दोनों गाथाएं देखने में बड़ी सरल हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। निरुवम, निरुवम रा में छोटे उ की मात्रा, निरुवम। मचल, मचल। मखोहा, मखोहा। निरुवम मचल मखोहा। ये पूरा एक साथ है, संधियां हो गई हैं इसमें। निरुवम मचल मखोहा। णिम्मविया, णिम्मविया अधमा पुरमा। णिम्मविया जंगमेण, जंगमेण। रुवेण, रुवेण रा में बड़े उ की मात्रा है। सिद्ध ठाणम्मि, सिद्ध ठाणम्मि आधा ठ। सिद्ध ठाणम्मि। ठिया, ठिया। बोसर, बोसर। पडिमा, बोसर पडिमा। धुआ, धुआ। सिद्धा, सिद्धा। निरुवम मचल मखोहा, निरुवम मचल मखोवा। णिम्मविया जंगमेण रुवेण, णिम्मविया जंगमेण रुवेण। सिद्धठाणम्मि ठिया, सिद्धठाणम्मि ठिया। बोसर पडिमा धुआ सिद्धा, बोसर पडिमा धुआ सिद्धा। बड़ी अच्छी गाथा है। तीसरा अधिकार चल रहा है, प्रतिमा अधिकार। प्रतिमा अधिकार की 2 गाथाएं पहले हो चुकी हैं। उन गाथाओं में 3 गाथाएं पहले हो चुकी हैं। उन गाथाओं में ये स्पष्ट किया गया कि एक प्रतिमा है अरिहंत भगवान की जो हम स्थापित करते हैं, जिसमें संस्कार होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं। वह अजंगम प्रतिमा है, चलायमान न होने वाली प्रतिमा है। दूसरे नंबर पर प्रतिमा आई जंगम प्रतिमा। जंगम प्रतिमा जो मुनि महाराज हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, वे जंगम प्रतिमा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। वे जंगम प्रतिमा है, चल प्रतिमा भी जिसे हम कह सकते हैं। और अब गाथा क्रमांक 13 जो कि प्रतिमा अधिकार की अंतिम गाथा है, वो यहां पर हमारे सामने आ रही है। और एक तीसरे प्रकार की प्रतिमा, बोसर पडिमा धुआ सिद्धा। सिद्ध भगवान, सिद्धा सिद्ध परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी को तो अजंगम प्रतिमा कहा गया। और उनकी जो प्रतिमाएं बनाकर हम सभी मंदिरों में या अकृत्रिम जिनालयों में देखते हैं, वे सभी अजंगम प्रतिमा हो गई। सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी अजंगम प्रतिमा के रूप में होती है, लेकिन उसे बोसर पडिमा कहा जा रहा है। बोसर यानी व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग की अपेक्षा में
व्युत्सर्ग की अवस्था में जो प्रतिमा है, वोसर पडिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा। चलिए अब अपन अर्थ देखते हैं, थोड़ा सा तो थीम समझ में आ गया है। वोसर पडिमा ध्रुवा सिद्धा, सिद्धा सिद्ध भगवान, जो सिद्ध भगवान हैं उनको वोसर पडिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा कहा जाता है। अब यहाँ पर सिद्धा के विशेषण आ रहे हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं, उनके विशेषण ऊपर से चल रहे हैं। निरुवम मचल मखोहा, संधि विच्छेद करिए। निरुवमम आधा म, अचलम अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। निरुवमम अचलम, यहां भी आधा म है, और अखोहा अ, आधा म और अ मिलकर यहां पर भी म पूरा हो गया। निरुवमम अचलम अखोहा। निरुवमम निरुपम, निरुवमम निरुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। निरुपम उपमा से रहित। सिद्ध भगवान किसके समान हैं ये बताना संभव नहीं है, उपमा देना संभव नहीं है। उपमा क्या कहलाती है? जैसे आपका मुख तो चंद्रमा के समान है, ये आपका मुख तो सूर्य के समान तेजस्वी है, ये उपमा हुई। लेकिन सिद्ध भगवान निरुपम, उपमा से रहित हैं, किसी भी वस्तु से उनकी उपमा नहीं की जा सकती है, इसलिए वे निरुपम हैं। सबसे पहला विशेषण सिद्धा का आ रहा है, निरुवमम निरुपम, संसार की किसी भी वस्तु से उनकी उपमा नहीं की जा सकती है। उनके किसी एक गुण की उपमा भी संसार की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है, इसलिए वे निरुपम हैं। दूसरा विशेषण अचलम, अचल, अचल जो चलायमान नहीं होते, अचल जो चलायमान नहीं होते, स्थिर हैं, इधर से उधर भटकने का उनका कार्य नहीं है। सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध स्थान पर स्थित हुए, फिर वहां से कहीं भी चलायमान नहीं होते, अचल हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर विराजमान रहते हैं, अचल हैं। अचल का दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि उनका जो वैभव है, उनके जो गुण हैं, उनके जो अनंत सुख आदि हैं, अनंत ज्ञान आदि हैं, वो भी कभी नष्ट नहीं होते, चलायमान नहीं होते, कम नहीं होते, जैसे अनंत हैं वैसे ही बने रहते हैं। इस अपेक्षा से भी वो अचलम, अचल हैं। अखोहा, अखोहा अक्षोभ, क्षोभ से रहित हैं। अखोह क्षोभ से रहित हैं। क्षोभ का मतलब है कि वो कभी भी विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते मतलब आचार्य सोनभद्र स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में एक बहुत बढ़िया श्लोक सिद्ध भगवान के बारे में लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि यदि ये तीनों लोक, जो तीन लोक है, अगर ये तीनों लोक किसी व्यक्ति के द्वारा, वैसे ये संभव नहीं है लेकिन फिर भी एक अनुमान की दृष्टि से, नॉर्मल दृष्टि से, वर्णन करने की दृष्टि से कह रहे हैं कि यदि तीन लोक को डमरू की तरह बजाया जाए, मतलब तीन लोक को डमरू की तरह कोई बजा दे, तो भी सिद्ध भगवान इधर से उधर होने वाले नहीं हैं, उनमें कोई क्षोभ उत्पन्न होने वाला नहीं है, उनके गुणों में कोई भी विकल्प आने वाला नहीं है, कोई भी गुणों में कमी आने वाली नहीं है, कोई समस्या अवरोध नहीं होगा। ऐसा अक्षोभ, क्षोभ से रहित, रुकावटों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं। निरुपम है, उपमा से रहित हैं, अचल हैं, चलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते, इधर से उधर नहीं होते, अखोहा और क्षोभ से भी रहित हैं, मतलब कोई रुकावट या खेद
नहीं होता है। एक बार मोक्ष प्राप्त किया तो कितना भी उत्पाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तीनों लोक उलट पलट हो जाए, लेकिन उनमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। निम्मविया अजंगमेर, यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए। निम्मविया जंगमेर, निम्मविया या बड़ा आ, अजंगमेर छोटा आ। निम्मविया में बड़ा आ, अजंगमेर में छोटा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। निम्मविया निर्मित किए गए, अजंगमेण अजंगम रूप से, रूवेण, रूवेण भी यहां पर है, अजंगमेण रूवेण अजंगम रूप से। क्योंकि यहां पर प्रतिमा की बात है तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी कैसी होती है? अजंगम रूवेण, अजंगम रूप से ही होती है। जैसे अरिहंत भगवान की प्रतिमा अचल होती है, यहां वहां आवागमन नहीं करती, स्थिर होती है, वैसे ही सिद्ध भगवान भी अजंगम रूपेण निम्मविया, अजंगम रूप से, स्थिर रूप से, चलाचल नहीं, ऐसा निम्मविया निर्मित की जाती है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा के समान ही होती है। अरिहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ किस बात का है? अरिहंत भगवान तीर्थंकर हैं तो उनके चिन्ह बनाया जाता है। सिद्ध भगवान के प्रतिमाओं में चिन्ह नहीं होते। अरिहंत भगवान की प्रतिमा के साथ उनका वैभव के रूप में अष्ट प्रातिहार्य इत्यादि बनाए जाते हैं, लेकिन सिद्ध प्रतिमा के साथ में वे अष्ट प्रातिहार्य आदि नहीं होते। अरिहंत प्रतिमा में कई बार केश बने होते हैं, नाखून आदि बने होते हैं, लेकिन सिद्ध प्रतिमा में ऐसा नहीं होता। बस इतना डिफरेंस है। कई लोग जो कटिंग वाली सिद्ध प्रतिमा बनाते हैं, मतलब आकार तो होता है अंदर का, एकदम बीच में कुछ नहीं होता, बाहर की बाउंड्री टाइप की रहती है, तो वह सिद्ध प्रतिमा नहीं है। वो तो एक कटिंग है, ना तो उसकी गिनती प्रतिमाओं में होती है, ना ही उसके संस्कार आदि पंच कल्याणकों में, उनमें कटिंग में कहाँ पर संस्कार करेंगे, वो संस्कार भी नहीं होते हैं, इसलिए वो पूज्य नहीं है। वो मात्र डेकोरेशन भी कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पूज्यता उसमें नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिमा ही नहीं है, वो तो एक ढांचा है। ढांचा पूज्य नहीं होता। सिद्ध प्रतिमा अजंगम रूपेण, अजंगम रूप से, जैसा पिछली गाथा में अरिहंत प्रतिमा के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से नाप तौल एकदम सम चतुरस्र संस्थान इत्यादि सब बराबर नाप तौल होना चाहिए, वैसी सिद्ध प्रतिमा बनती है। ये डिफरेंस अरिहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा का क्लियर हो जाना चाहिए। सिद्ध ठाणम्मी, ठिया, ठिया यानी स्थित, सिद्ध ठाणम्मी, सिद्ध ठाण यानी स्थान, सिद्ध स्थान में। सिद्धों का स्थान कौन सा है? लोक का अग्रभाग, लोक का सबसे ऊपर का हिस्सा, जो कि अलोकाकाश को टच कर रहा है, ऐसा लोकाकाश का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सिद्ध स्थान कहलाता है। सिद्ध ठाणम्मी, सिद्ध स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में, ठिया यानी जो स्थित हैं, ठिया यानी स्थित, ठहरा हुआ। यह जो ठिया है, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। बोसर पड़िमा ध्रुवा, ध्रुवा यानी ध्रुव, ध्रुव है, अध्रुव नहीं है, अनित्य नहीं है, ध्रुव है, नित्य है। एक बार सिद्ध हो गए तो अनंत काल तक सिद्ध ही रहेंगे, कभी असिद्ध नहीं होंगे, कभी संसार में वापस नहीं आएंगे, इसलिए ध्रुवा, ध्रुव हैं ऐसे सिद्धा सिद्ध भगवान। बोसर पटिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा कही गई है। बोसर व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग प्रतिमा दो अवस्थाओं में है। खड़गासन में भी सिद्ध भगवान होते हैं
तो ये व्युत्सर्ग प्रतिमा खड्गासन की भी मानी जाएगी और पद्मासन की भी मानी जाएगी। इसी प्रकार से अजंगम प्रतिमा भी खड्गासन में भी होती है और पद्मासन में भी होती है। ये दोनों ही अजंगम रूप से होती हैं। बोसर प्रतिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा, सिद्ध भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो व्युत्सर्ग प्रतिमा कहलाती हैं, या जो सिद्ध भगवान है वो व्युत्सर्ग प्रतिमा कहलाते हैं। अब यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बोसर पडिमा यह स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसके कारण से सिद्धा, ध्रुवा, ठिया, निर्वमम, अचलम, अखोहा, निम्मविया ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन माने जाएंगे। निर्वमम, अचलम ये दोनों नपुंसक लिंग में हो गए, लेकिन हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही। अजंगमेण, रुवेण ये दोनों तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सिद्धठाणम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठिया भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी एकदम क्लियर है। आचार्य कुनकुन स्वामी बहुत कम व्याकरण में बहुत कम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, एक ही विभक्ति में पूरी गाथा कई बार कंप्लीट कर देते हैं। सरल बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। गाथा भले गंभीर हो, रहस्यपूर्ण हो, महत्वपूर्ण हो, लेकिन भाषा सरल रखते हैं कि कम से कम भाषा तो समझ में आ जाए, रहस्य समझ में आए ना आए, लेकिन अर्थ तो समझ में आ जाना चाहिए। शायद ऐसी दृष्टि उनकी रही होगी, या हम सभी की बुद्धि उन्होंने देख ली होगी। 2025 में हम सभी कम बुद्धि वाले लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उपमा से रहित निरुपम, अचल, क्षोभ से रहित अक्षोभ वाले, अजंगम रूप से बनाई गई निर्मित, सिद्ध स्थान में स्थित, ध्रुव, सिद्ध व्युत्सर्ग प्रतिमा होती है। सिद्धों की यह व्युत्सर्ग प्रतिमा, ये जो सिद्ध हैं वो व्युत्सर्ग प्रतिमा कहे गए हैं। इस प्रकार से ये हमारी प्रतिमा अधिकार यहाँ पर इस गाथा के द्वारा पूर्ण हो गया है। और अब अगली गाथा में हम चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 14, दर्शन अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उच्चारण: दंसेई, दंसेई, मोक्षमग्गम, आधका ख, आधगा पुरगा, मोक्षमग्गम, दंसेई मोक्षमग्गम, सम्मत्तम, आधमा पुरमा, आधता पुरता, सम्मत्तम, संजमम, संजमम, सुधम्मम, सुधम्मम, आधमा पुरमा, सुधम्मम, च, च, ऋग्गन्थम, ऋग्गन्थम, आधगा पुरगा, ऋग्गन्थम, णाणमयम, णाणमयम, जिणमग्गे, आधगा पुरगा, जिणमग्गे, दंसणम, दंसणम, भणियम, भणियम, दंसेई मोक्षमग्गम, दंसेई मोक्षमग्गम, सम्मत्तं संजमं सुधम्मं च, सम्मत्तं संजमं सुधम्मं च, ऋग्गन्थं णाणमयं, ऋग्गन्थं णाणमयं, जिणमग्गे दंसणं भणियं, जिणमग्गे दंसणं भणियं। दर्शन अधिकार स्टार्ट हो रहा है। जिणमग्गे जिन मार्ग में, दंसणम दर्शन, भणियम कहा गया।
जिणमग्गे जिनमार्ग में दंसनम दर्शन भणियम कहा गया। आपको याद आ गया होगा दर्शन प्राभृत, पहला प्राभृत, वहां पर भी दर्शन पर बहुत चर्चा हुई। पूरा का पूरा एक पाहुड़ ही दर्शन के लिए आचार्य कुनकुन स्वामी ने समर्पित किया। यहाँ पर तो कुछ ही गाथाएं आएंगी जो दर्शन अधिकार के बारे में होंगी, लेकिन यह गाथा दर्शन को परिभाषित कर रही है। दंसनम भणियम, दर्शन कहा गया। किसको दर्शन कहा गया? अब देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है ये, और पूरा दर्शन प्राभृत में जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लीजिए, फिर से याद कर लीजिए, दर्शन की क्या व्याख्या वहां पर की गई थी, पूरा रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी व्याख्या दर्शन प्राभृत में आई थी। दंसेई मोक्षमग्गम, दंसेई दिखाता है, दर्शाता है, दंसेई दिखाता है, दर्शाता है, शो करता है, जिसको देखकर समझ में आ जाता है कि ये मोक्षमग्गम, मोक्ष मार्ग है। दंसेई मोक्षमग्गम, दंसेई दिखाता है। दर्शन क्या है? जो दिखाता है। किसको दिखाता है? मोक्षमग्गम, मोक्ष मार्ग को, जो मोक्ष मार्ग को दिखाता है। जिसको देखें तो पता चल जाए कि यह मोक्ष मार्ग है, जिसको देखें तो पता चल जाए कि ये मोक्ष मार्ग है, जिसको देखें तो पता चल जाए कि ये सम्मतम, सम्यक्त्व है, जिसको देखें तो पता चल जाए कि यह संयमम, संयम है, जिसको देखें तो पता चल जाए कि ये सुधम्मम, सुधर्म है। दंसेई दिखाता है, मोक्षमग्गम मोक्ष मार्ग को दिखाता है। और किसको दिखाता है? सम्मतम, सम्यक्त्व को दिखाता है, सम्यक दर्शन को दिखाता है, जिसके दर्शन करते ही, जिसको देखते ही सम्यक दर्शन दिखने लग जाए। संयमम, संयम, जिसको देखते ही संयम दिखने लग जाए। सुधम्मम, सुधर्म, उत्तम धर्म, जिसको देखते ही उत्तम धर्म दिख जाए, चा यानी और। जो मोक्ष मार्ग को, सम्यक्त्व को, संयम को और उत्तम धर्म को दंसेई दिखाता है। और किस किस को दिखाता है? यह क्या रूप है? वह ऋग्गंथम मृणालमयम, ऋग्गंथम निर्ग्रंथ, वह निर्ग्रंथ है जो मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक्त्व को भी दिखाता है, संयम को भी दिखाता है, उत्तम धर्म को भी दिखाता है। वह कैसा है? निग्रंथम, निर्ग्रंथ है। ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ। वह निर्ग्रंथ है जो निर्ग्रंथ महामुनिराज हैं, जो निर्ग्रंथ परिग्रह से रहित मुनिराज हैं, उनको देखने से मोक्ष मार्ग दिखता है। गजब की गाथाएं आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखी हैं। निग्रंथम, निर्ग्रंथ, जो दिगंबर, वस्त्र आदि से रहित, परिग्रह से रहित हैं, उनको देखकर मोक्ष मार्ग दिखता है। निर्ग्रंथ साधुओं को देखकर मोक्ष मार्ग दिखता है। निर्ग्रंथ साधुओं को देखने से संयम दिखता है, निर्ग्रंथ साधुओं को देखने से सम्यक्त्व दिखता है, निर्ग्रंथ साधुओं को देखने से उत्तम धर्म दिखता है। अगर ये साधु निर्ग्रंथ की अपेक्षा एक दुपट्टा भी धारण कर लें तो मोक्ष मार्ग नहीं दिखता, सम्यक्त्व नहीं दिखता, संयम नहीं दिखता और उत्तम धर्म भी नहीं दिखता। हो सकता है वस्त्रधारी में सम्यक दर्शन हो सकता है, वस्त्रधारी में सम्यक्त्व हो सकता है, वस्त्रधारी में देश संयम हो सकता है। आर्यिका माता जी की अपेक्षा कहें तो वस्त्रधारी में महाव्रत यानी संयम भी हो सकता है,
वस्त्रधारी में धर्म भी हो सकता है, वस्त्रधारी में एक देश रूप से मोक्ष मार्ग भी हो सकता है, लेकिन दिखता नहीं है। कितनी बड़ी बात है, होना अलग बात है और दिखना अलग बात है। होना अलग बात है, सम्यक दर्शन है, चौथे गुण स्थान में भी है, वस्त्र पहने हुए एक श्रावक में भी सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन दिखता किसका है? जो निर्ग्रंथ होता है, परिग्रह से रहित साधु वेश ही सम्यक्त्व को दर्शाता है, मोक्ष मार्ग को दर्शाता है, संयम और उत्तम धर्म को दर्शाता है, और जो दर्शाता है उसे ही दर्शन कहते हैं। गजब की व्याख्या दर्शन पावड़ में उस टाइम हुई थी, और ये गाथा उसकी याद दिला रही है, और परफेक्टली आचार्य कुनकुन स्वामी दर्शन किसे कह रहे हैं ये गाथा उसे परिभाषित भी कर रही है। दंसेई शब्द के द्वारा, दंसेई दिखाता है, दर्शन का मतलब जो दिखा रहा है, जिसको देखने से हमें समझ में आ जाता है कि ये मोक्ष मार्ग है। निर्ग्रंथ साधु को देखने से ही हमें पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता है। सम्यक्त्व श्रद्धान क्या होता है, वो उनकी निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर समझ में आता है। संयम क्या होता है, वह उनकी निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर समझ में आता है। हमें शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों को बिना पढ़े भी यदि हम निर्ग्रंथ साधुओं के दर्शन करते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता है, हमें सम्यक्त्व, संयम, धर्म सब कुछ दिखाई देता है उनकी निर्ग्रंथ मुद्रा में। ये बात आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, और इस निर्ग्रंथ मुद्रा को ही दंसनम भणियम, दर्शन भणियम कहा गया। जिनमग्गे, जिन मार्ग में, जिन मार्ग में निगंथम निर्ग्रंथ अवस्था को दंसनम दर्शन भणियम कहा गया। एकदम सिंपल अर्थ, प्राणमयम ज्ञानमय, यह जो निर्ग्रंथता है ज्ञानमय, ज्ञान से सहित युक्तता है, यही दर्शन है। यहाँ पर दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन को तो दर्शन नहीं कह रहे, ये आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। किसको दर्शन कह रहे हैं? ऋग्गंथम, निर्ग्रंथ मुद्रा को दर्शन कह रहे हैं। पहले भी शब्द आया ऋग्गंथ पाणिपत्यम, इसके पहले भी जब दर्शन पावड़ पढ़ रहे थे तब भी निर्ग्रंथता को ही द्रव्यलिंग और दर्शन कहा गया। यहाँ पर भी दर्शन, दर्शन अधिकार में जिसे दर्शन कह रहे हैं वह यही निर्ग्रंथ साधु हैं जिसे दर्शन कहा जा रहा है। गाथा एकदम क्लियर है। जो मोक्ष मार्ग को, सम्यक्त्व को, संयम को, उत्तम धर्म को दिखलाता है और निर्ग्रंथ ज्ञानमय स्वरूप वाला है, वह जिन मार्ग में दर्शन भणियम कहा गया। व्याकरण की दृष्टि, दंसेई वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। मुखमग्गम, सम्मतम, संयमम, सुधम्मम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। च अव्यय है। ऋग्गंथम, णाणमयम, दंसणम, भणियम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी एकदम क्लियर हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृतिक शब्दों पर जानी चाहिए। जो मोक्ष मार्ग को, सम्यक्त्व को, संयम को और उत्तम धर्म को दिखलाता है, वह निर्ग्रंथ ज्ञानमय दर्शन, जिन मार्ग में दर्शन कहा गया।
इस प्रकार से ये गाथा भी हमारी पूर्ण हो गई। बड़े अच्छे अच्छे अर्थ, गहरी गहरी बातें आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा हमें प्राप्त हो रही हैं। उनके चरणों में हम बार बार नतमस्तक हैं। हम कृतार्थ हैं जो हमारे लिए उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ, इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं लिखी। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। बहुत आनंद के साथ हम सभी एक एक शब्द का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, इन गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अन्य और भी लोगों को आप इस स्वाध्याय से जोड़िए, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार ओंकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।